सौरव गांगुली की बायोपिक के टाइटल से उठा पर्दा। राजकुमार राव ने शुरू की शूटिंग। क्वीन 2 से होगा कंगना रनौत का कमबैक। अप्रैल के अंत से शुरू होगी शूटिंग। स्पिरिट के मेकर रंजीत की यौन उत्पीड़न मामले में हुई गिरफ्तारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। कार पर पुलिस का स्टिकर लगाने पर विवादों में फंसे रोहित शेट्टी। टीम ने जारी किया बयान। राजेश खन्ना की पत्नी का दर्जा चाहती थी अनीता आडवाणी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और शिल्पा शिंदे के शो भाभी जी घर पर हैं 2.0 पर लगने वाला है ताला। मजबूरी में चैनल को लेना पड़ा बड़ा फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। राजकुमार राव इस साल एक के बाद एक फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। इनका नाम सौरव गांगुली की बायोपिक से भी जुड़ा था। अब सौरव गांगुली की बायोपिक का टाइटल रिवील हो गया है। इस फिल्म में वो सौरव गांगुली का रोल निभाने वाले हैं। राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। राजकुमार राव ने बुधवार शाम यानी 1 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और बताया कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म को लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और विक्रमादित्य मोटवाने डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम दादा द सौरव गांगुली स्टोरी है। आपको बता दें कि सौरव गांगुली अपने क्रिकेट करियर में दादा के नाम से काफी फेमस रहे हैं। सौरव गांगुली का बैटिंग स्टाइल, कप्तानी और पर्सनैलिटी काफी दमदार रही है। सौरव गांगुली को टीम इंडिया के सफल कैप्टन में से एक माना जाता है। सौरव गांगुली के अंदाज को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। राजकुमार राव सौरव गांगुली की बायोपिक के अलावा अपनी अपकमिंग फिल्म टोस्टर में भी धमाल मचाने वाले हैं। फिल्म टोस्टर 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। साल 2014 में कंगना रनौत की कॉमेडी ड्रामा बेस्ड मूवी क्वीन रिलीज हुई थी। इस मूवी में कंगना रनौत की एक्टिंग ने सिनेमा लवर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। इस मूवी का निर्देशन विकास बहल ने किया था। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा राजकुमार राव और लीजा हेडन को अहम रोल में देखा गया था। इस मूवी की फ्रेश स्टोरी और कंगना रनौत की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यही वजह थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई करने में कामयाब रही। काफी महीनों से क्वीन के सीक्वल बनने की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब लेटेस्ट जानकारी के अनुसार क्वीन 2 की शूटिंग इसी साल इस महीने के अंत तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। मिड डे की एक रिपोर्ट बताती है कि क्वीन 2 की कहानी को सीधे तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस मूवी की कहानी पहले से ही काफी अलग होगी। बताया जा रहा है कि क्वीन 2 में कंगना रनौत एक सिटी गर्ल के रोल में दिखाई देंगी, जो असल में छोटे शहर की लड़कियों से एकदम अलग होती है। इस मूवी की शूटिंग को मेकर्स ने इसी साल अप्रैल के अंत से शुरू करने का फैसला किया है। कई लोगों को लग रहा है कि क्वीन 2 कंगना रनौत के करियर को एक बार फिर पटरी पर ला सकती है। आपको बता दें कि कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म इमरजेंसी में देखा गया था। इस मूवी में कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। फिल्म में कंगना रनौत की एक्टिंग तो शानदार थी, लेकिन कहानी लोगों को इम्प्रेस करने में नाकाम रही। मलयालम इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रंजीत बालकृष्णन को लेकर एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। स्पिरिट, तिरक्काथा और इंडियन रूपी जैसी अवार्ड विनिंग फिल्मों का निर्देशन कर चुके रंजीत बालकृष्णन को 31 मार्च के दिन केरला में अरेस्ट कर लिया गया है। रंजीत के खिलाफ कोच्चि में एक एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया है। रंजीत बालकृष्णन को इडुक्की में गिरफ्तार किया गया। एक्ट्रेस ने एक मूवी की शूटिंग के दौरान रंजीत द्वारा उनके साथ गलत बर्ताव करने का आरोप भी लगाया था। एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने थोडुपुझा में स्थानीय अधिकारियों की मदद से रंजीत को अरेस्ट किया है। 12 साल पहले साल 2024 में बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा मित्रा ने भी रंजीत पर ठीक यही आरोप लगाए थे। इन आरोपों के लगने के बाद रंजीत बालकृष्णन ने केरल स्टेट सिने एकेडमी के चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया था। हालांकि इस पद से हटने के बाद रंजीत ने इन आरोपों से भी साफ इनकार कर दिया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। रोहित शेट्टी से जुड़े एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी हुई थी। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। अब इन सब के बीच रोहित शेट्टी से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है। इस बार इन सुर्खियों की वजह एक विवाद है, जिससे रोहित शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती लग रही हैं। दरअसल रोहित शेट्टी ने अपनी दो प्राइवेट कारों को कस्टमाइज किया था और उस पर पुलिस के स्टिकर लगवाए थे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 177 के अनुसार ये दोनों काम गैर कानूनी हैं और उनके लिए सजा का प्रावधान भी है। पुलिस विभाग और कानून से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी इन चीजों के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। आरोप है कि रोहित शेट्टी ने अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान प्राइवेट कारों पर अवैध रूप से पुलिस स्टिकर लगाए थे। सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर्स की माने तो पुलिस स्टिकर और लाइट्स इस्तेमाल करने की अनुमति सिर्फ अधिकारियों को दी जाती है।
जांच करने के बाद पुष्टि हुई कि दोनों एसयूवी रोहित शेट्टी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। विवाद बढ़ने के बाद रोहित शेट्टी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। बयान में कहा गया कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और सुरक्षा मुहैया कराई थी। इसीलिए शुरुआती दिनों में गाड़ियों पर पुलिस वाले स्टिकर लगाए गए थे, जो अब हटा दिए गए हैं। रोहित शेट्टी के प्रवक्ता ने आगे कहा कि फिलहाल रोहित शेट्टी पुलिस सुरक्षा में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवान तैनात किए गए हैं। मामला अभी भी पुलिस की निगरानी में है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को रोहित शेट्टी के जुहू स्थित अपार्टमेंट पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था, जिसके बाद लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके बाद रोहित और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी के रिश्ते को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया है। अनीता आडवाणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनकी और राजेश खन्ना के रिश्ते को शादी की मान्यता दी जाए। हालांकि बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और दिंडोशी सेशन कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा। आपको बता दें कि मामला राजेश खन्ना के साल 2012 में हुए निधन के बाद से ही विवादों में रहा है। उनके परिवार और अनीता आडवाणी के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। अनीता ने दिंडोशी सेशन कोर्ट में सिविल सूट दायर किया था, जिसे अदालत ने तकनीकी खामी के आधार पर साल 2017 में खारिज कर दिया था, जिसके बाद 1 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ शब्दों में कहा कि यह अपील खारिज की जाती है। हालांकि इस मामले में डिटेल्ड ऑर्डर अभी जारी होना बाकी है। इस सुनवाई के दौरान डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की ओर से पेश हुए वकीलों को भी अदालत ने सुना और ये फैसला सुनाया। अनीता आडवाणी का कहना था कि वो राजेश खन्ना के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं और ये रिश्ता शादी जैसा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि राजेश खन्ना की मौत के बाद उन्हें उनके बंगले आशीर्वाद से बाहर कर दिया गया। उन्होंने राजेश खन्ना के निधन के बाद दावा किया था कि वो राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थीं। अनीता ने एक इंटरव्यू में यहां तक दावा किया था कि राजेश खन्ना ने उनसे बिना किसी को बताए छुपकर शादी भी की थी। अनीता 80 के दशक में कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने आओ प्यार करें, साजिश और दासी जैसी फिल्मों में काम किया। वो सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 7 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। भाभी जी घर पर हैं 2.0 की कुछ महीने पहले ही स्ट्रीमिंग हुई थी। इसके जरिए शिल्पा शिंदे ने सालों बाद एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी की थी। लेकिन अब शिल्पा के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि भाभी जी घर पर हैं 2.0 पर ताला लगने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शो के बंद होने की वजह एंड टीवी में होने वाले बदलाव हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी अब नए कंटेंट मेकिंग को बंद करने का ऐलान करने वाली है। ऐसे में भाभी जी घर पर हैं 2.0 के एक्टर्स इस साल 5 अप्रैल को शो के आखिरी एपिसोड की शूटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2026 में एनटीवी को रीरन चैनल बनाने की खबरें आ रही हैं। ये बदलाव नई मैनेजमेंट के काम संभालने के बाद लागू किया जाएगा, क्योंकि अब चैनल की रणनीति में बदलाव की प्लानिंग हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस शो का आखिरी एपिसोड 16 अप्रैल को टेलीकास्ट होगा। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि एनटीवी को छोड़कर मेकर्स इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर शिफ्ट कर देंगे। हालांकि लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार अब इस शो को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।